हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज हम यूपीएसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, यूपीटीयू की बात कर रहे हैं, या आप बोले कहीं ना कहीं एकेटीयू की बात कर रहे हैं। सो यूपी के कॉलेजेस स्पेशली जो एकेटीयू से एफिलेटेड है, एक्सेप्ट हारकोट, बटलर और ट्रिपल एम यूआईटी, राइट, और आईटीज एनआईटी और जो हमारा बचा हुआ है ट्रिपल आईटी, इनको छोड़कर अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जितने भी कॉलेजेस है एकेटीयू से एफिलेटेड है। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग कैटेगरी का क्या बेनिफिट होता है? देखो यार, कैटेगरी का बेनिफिट आप यहां पर समझो कि अगर 100 सीट्स आर देयर तो यहाँ क्लियर बता दिया कि 22% मान लीजिए अगर इसका है, किसका, ओबीसी का है, तो 22 सीट्स ओबीसी की है। 12% अगर एससी का है तो 12 सीटें एससी की है। 7% अगर एसटी का है तो 7 सीटें इसकी है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर 7 सीटें, आई एम सो सॉरी, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा क्योंकि देयर इज डैमेज। ओके, सो अगर 7 सीटें एससी की है या एसटी की है तो वो 7 सीटें सिर्फ और सिर्फ एसटी को मिलेंगी। दिस इज द रीजन आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंजेस आता है। अगर पीडब्ल्यूडी किसी हैंडीकेप पर्सन के लिए 2 सीटें भी हैं, अब जाहिर सी बात है हर जगह हैंडीकेप थोड़ी ना होंगे, इतने ज्यादा थोड़ी ना होंगे, और हैंडीकेप जो होगा, कितने हैंडीकेप्ट होते हैं जो पढ़ते हैं, राइट, बहुत सारे तो वहीं हिम्मत टूट जाती है और वो पढ़ते ही नहीं है। सो अब वहां पर अगर मान लीजिए 2 सीटें, 1 सीटें किसी हैंडीकेप के लिए है, और अगर वो बंदा आता है, देयर इज नो मैटर कि उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक कितनी भी हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, मतलब जेई में लास्ट में हो बिल्कुल, तो भी उसका हो जाएगा, राइट। तो ये समझना पड़ेगा, ये बेनिफिट होता है कैटेगरी का। अब कितनी कैटेगरी चलती है, अलग अलग तरह की कैटेगरी चलती है, उसमें अलग अलग तरह के प्रोफार्मा होते हैं। अगर आप एमपीडीटी की बात करोगे, मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, बेबजी में अलग है। सो एससी एसटी ओबीसी के अलावा भी कुछ कैटेगरीज किसी किसी स्टेट में बढ़ जाती हैं, और किसी में अगर हम देखें तो कॉमन सी एससी एसटी ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस, और इसी तरह की कैटेगरीज जब वहां पर रहती है। सो हम बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका हम बात आज करने वाले हैं, राइट, कि आपको बेनिफिट क्या होगा अगर आप अलग अलग सर्टिफिकेट कर रहे हो, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे आपको किस कैटेगरी के लिए, हम इसकी भी बात करेंगे। सो ऑल अबाउट, मैंने आपको अभी बेनिफिट बताया किसके, कैटेगरी के अप्लाई करने की, राइट। मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस में हैं, ईडब्ल्यूएस आपके पास है, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाता था, ओबीसी से अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये कैटेगरी के बेनिफिट है। अब अप्लाइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट के क्या बेनिफिट है, तो उसका देख लेते हैं। देखो क्लियरली यहां पर मेंशन है, यूपीएससी उत्तर प्रदेश, जो यूपीसीटी बोलते थे इसको, फॉर कैंडिडेट सीकिंग, जो एडमिशन लेना चाह रहा है यूजी और पीजी में, ऑल द एफिलेटेड इंस्टीट्यूट, जो भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट है एपीजे अब्दुल कलाम से एफिलेटेड है उनमें, राइट। सो मदन मोहन मालवीय में, गोरखपुर में, ये सारी चीज, हरकोट बटलर में। सो कैंडिडेट, राइट, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट हु है पास, जो पास कर चुका है क्वालिफाई एग्जामिनेशन। क्वालिफाई एग्जामिनेशन क्या होता है? 12th। कैंडिडेट स्टूडेंट जो अपनी 12th पास कर चुका है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, कहां से? उस इंस्टीट्यूट से जो कि लोकेटेड हो, जो कि प्रेजेंट हो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में हो। जो भी स्टूडेंट अपनी 12th क्लास उत्तर प्रदेश के किसी XYZ स्कूल इंस्टीट्यूट में पास कर चुका है, हु डू नॉट क्लेम फॉर एनी रिजर्व, और उसने किसी भी तरह का, हु डू नॉट क्लेम फॉर एनी रिजर्व कैटेगरी, किसी भी तरह की कैटेगरी का क्लेम नहीं किया है, आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द ऑल द कोर्स एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट अवेलेबल जनरल ओपन सीट। सो यहां पर जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जैसे देखिए यहां पर क्या होता है कि हर स्टेट में सीटें रिजर्व होती है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 90% सीटें मध्य प्रदेश स्टूडेंट के लिए है। दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर 85% सीटें दिल्ली के लिए है। इसी तरीके से जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि भैया हमारे स्टेट में कॉलेजेस है, क्यों बनाए गए? स्टेट के बच्चों को ध्यान में रख के बनाए गए। तो वहाँ पर प्रायोरिटी क्या होगी कि 80-90% हम इन्हीं बच्चों को देंगे। सबकी अलग अलग होती है, कोई 95 कर देता है, कोई 90 कर देता है, 85 कर देता है, कोई वहाँ पर भी कम कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, राइट। अब इसमें आप देख लीजिए कि किसको क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर सच कैंडिडेट, किसके लिए? जो बेसिकली जनरल से हैं, राइट, और एमपी डोमिसाइल की जगह, मतलब उनका यूपी का डोमिसाइल है, यूपी डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि बताता है कि आप कहां के हो, राइट, यूपी के। सो अब यहां पर दूसरा देखो, स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है अपना 12th
फ्रॉम किसी भी कॉलेज स्कूल से, सॉरी किसी भी स्कूल से, यूपी के स्कूल से, एंड आर डोमिसाइल ऑफ यूपी, और डोमिसाइल यूपी का ही है, मूल निवास प्रमाण पत्र यूपी का है, एंड बिलोंग करते हैं किससे, एससी कैटेगरी से, राइट, या फिर यूपी के शेड्यूल ट्राइब से, एसटी कैटेगरी से, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से, आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल रिजर्व सीट फॉर देयर कैटेगरी। वो लोग कैटेगरी मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजर्व जो कैटेगरी में है वो कर सकते हैं। उनको कौन सा लगेगा, सर्टिफिकेट नंबर 1, 2 एप्लीकेबल होगा, राइट, क्लियर है। तो ऐसे बच्चे जो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, उनको ये वाले सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं एप्लीकेबल रहेंगे। अच्छा, स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है अपना क्वालिफाइड 12th एग्जाम, कहाँ से, किसी भी स्कूल से आउटसाइड यूपी, जो कि अभी देखिए 2 केस आ गए। पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने यूपी से ही कहीं ना कहीं से किया है, जो डोमिसाइल भी यूपी का है और यूपी के ही किसी स्कूल से अपना 12th किया है, और दूसरा ये कि यूपी के बाहर से उनका 12th थे, राइट, एंड हुज पेरेंट आर डोमिसाइल ऑफ यूपी। लेकिन आपके पेरेंट्स या आप यूपी में ही रहते हो, मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बाहर चले गए या किसी भी केस में, who have not claimed for any reserve category, और आपने किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं अप्लाई नहीं किया, आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द कोर्स ऑफर्ड एंड द, वो भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हैं, बट ओपन कैटेगरी में एप्लीकेबल है, राइट। तो कैटेगरी सच कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हिज आर पेरेंट, फादर या मदर का आपको करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो अब यहां पर जाहिर सी बात है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी किसको दी जा रही है, साफ अगर आसान भाषा में हम समझाएं तो एससी, एसटी, ओबीसी में अगर आप आते हो, किसी भी बैकवर्ड क्लास में आते हो, तो आपका डोमिसाइल भी यूपी का होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी 12th है, पढ़ाई जो आपने 10th 12th की होगी ना, वो कहां से की है, वो भी यूपी से होना चाहिए। और अगर आप यूपी से नहीं किए हो, डोमिसाइल भले ही हो, तो फिर आप ओपन जनरल कैटेगरी में चले जाओगे, राइट। तो सर्टिफिकेट नंबर 3 रिक्वायर फॉर सच कैंडिडेट, उनके लिए सर्टिफिकेट 3 चाहिए होता है, और जिनके पास दोनों है, डोमिसाइल भी है, पढ़े भी वहां से, उनके लिए सर्टिफिकेट नंबर 1 और 2 लगता है। चलिए अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है अपना 12th एग्जामिनेशन, कहां से, किसी भी स्कूल से जो यूपी में हो, राइट, आउटसाइड यूपी हो, यूपी के बाहर हो, फिर से सुनिए वही पुरानी वाली, राइट, एंड उनके पेरेंट का डोमिसाइल यूपी का है, हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, यूपी शेड्यूल ट्राइब, अदर उससे, राइट, सो ये आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन। तो ये तो भाई साहब हमारा अगर देखेंगे, सच कैंडिडेट हैड टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन पेरेंट, सर्टिफिकेट नंबर 3 कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ये दोनों का एक निचोड़ दे दिया है, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और स्टूडेंट जिन्होंने पास कर लिया अपना 12th फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड एमपी हुज पेरेंट और नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी, इस केस में क्या होगा, जिन्होंने बाहर से किया है और वो यूपी के भी नहीं है, नो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर फॉर सच कैंडिडेट। क्लियर है। अगर आप राजस्थान से हो, यूपी से नहीं हो, आप यहाँ पर बंगाल से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, आप यहाँ पर गोवा से हो, कहीं से भी हो, तो कोई सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नहीं चाहिए होगा। तो ये क्लियर है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख गई हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। लास्ट हम और आपको बता देते हैं कि अगर आपने पास किया है 12th एग्जामिनेशन, राइट, कहाँ से, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन द ऑल कोर्स इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट। तो सर्टिफिकेट कौन यूज करेगा, कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट ही करेगी। सो घुमा फिरा के जो इन्होंने इतनी सारी रामायण दे दी है, उसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट, किसी कैटेगरी के लिए जा रहे हो तो आपके पास यूपी डोमिसाइल होना चाहिए, राइट। और एक और उन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास 10th 12th आपने यहाँ से किया है, यूपी से किया है, तो आप सारे बेनिफिट ले सकते हो, और अगर आपका 12th नहीं है तो उन्होंने अलग अलग सर्टिफिकेट बता दिए कि आप कौन सा ले सकते हो। तो चलिए, ये तो सारी चीज़ें थी। राइट, अब हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कैटेगरी बेनिफिट और उसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.